आपके पास अगर फ़ोन अच्छा है, ब्रांडेड है, फ्लैगशिप फ़ोन है, मगर उसका चार्जर आपने अच्छा नहीं रखा हुआ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ आज की डेट में अगर आप देखें तो बड़े-बड़े जो प्रीमियम और फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, उनके साथ से भी जो है मोबाइल चार्जर्स निकाल लिए गए हैं। तो एक ये काफ़ी बड़ा हेडेक होता है कि आप कौन-सा चार्जर यूज़ करें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एंकर का 5 टू 1 नैनो प्रो चार्जर है ये। और इस चार्जर की क्या ख़ास बात है वो मैं आपको चल के दिखाऊँगा। इसी एंकर में कुछ और मॉडल्स भी आते हैं, बट मैंने ये वाला चार्जर क्यों बाय किया है और ये ओरिजिनल है या नहीं, इसका पता कैसे चलता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये है इसका बॉक्स। इसके ऊपर आपको कुछ ये क्यूआर कोड्स मिल जाते हैं, जिसको स्क्रैच करके आप इसको स्कैन करके देखते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। बाकी मीनवाइल इसके बॉक्स के अंदर की अगर मैं बात करूँ, तो ये कुछ इसके साथ पेपर्स आ जाते हैं और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन या इसके कुछ स्पेक्स वगैरह होते हैं, और ये साथ में आपको जो है कि चार्जर मिल जाता है। ये काफ़ी हैवी और सॉलिड किस्म की इसकी फ़ील है। 5 टू 1 इसमें 2 यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊँ। और ये दोनों जो हैं वो पीडी हैं, यानी कि इनके ऊपर जो है वो आप हाई पावर ड्रेन कर सकते हैं। और इस चार्जर की सबसे ख़ास बात ये है कि ये आपको 40 वाट में मिलता है, और आप किसी एक सिंगल पोर्ट को अगर यूज़ करते हैं तो 40 वाट की आपको आउटपुट मिलेगी, जबकि अगर आप इनकी दोनों पोर्ट्स को पैरेलल में यूज़ करेंगे तो 20-20 वाट डिवाइड हो जाएँगे। आपको मैंने बताया है कि इसका वेट अच्छा ख़ासा है। तो ये देखिए, मैंने वेट मशीन पर रख कर देखा है तो 84 ग्राम इसका वेट आ रहा है, जबकि ये काफ़ी छोटा साइज़ का चार्जर है। अभी मैं इसको कंपेयर भी करके दिखाता हूँ। ये है मेरा रेगुलर गूगल पिक्सल का चार्जर, जो कि 18 वॉट का है। मेरे पिक्सल 2, 3 वगैरह के साथ ये आता था। तो इसका वेट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये टोटल 67 ग्राम है। हालाँकि ये ओरिजिनल चार्जर है ये भी, और साइज़ वाइज़ अगर आप देखें तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब उसके और इसके साइज़ में काफ़ी ठीक-ठाक फ़र्क है। और ये 18 वॉट का चार्जर है, और वो 40 वॉट का ये वाला आपके पास ये एंकर का 5 टू 1 मॉडल का ये चार्जर है। तो अभी मैं इसको आपको ज़रा टेस्ट करके भी दिखाता हूँ, और इसका हम रीडिंग भी चेक करेंगे कि ये इसको जब लगाते हैं तो ये कितनी पावर आउटपुट पे देता है। मैं अपने गूगल पिक्सल 7 प्रो को यूज़ करूँगा। अगर आप यहाँ पर रीडिंग में देखें तो जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कि अगर आप इसकी सिंगल यूएसबी सी पोर्ट को यूज़ करते हैं तो आपको ये 40 वाट की आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप इसमें 2 यूएसबी सी पोर्ट्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद आप इस पे आउटपुट लेते हैं, तो फिर ये 20 वाट ईच यूएसबी सी पोर्ट पे डिवाइड कर देगा। प्राइस इसकी क्या मुझे मिली है फ्रेंड्स पाकिस्तान में, ये मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। और मीनवाइल अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा, इसके एम्पेयर्स हम देखेंगे कि कितने एम्पेयर्स देता है। तो ये रहा जनाब मेरे पास मेरा गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है। और इस टाइम जो मैं ये टेस्ट परफॉर्म करने जा रहा हूँ, इस टाइम इसकी बैटरी का लेवल है 41%। और बेसिकली होता ये है कि आप जब फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसमें हमेशा ये फास्ट चार्ज होते हैं, एंड जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ आपकी जो फ़ोन है वो कम पावर लेने शुरू कर देता है। यानी कि 40 पे मैं लगाऊंगा तो ये 100% 37 वाट जो कि इसकी करंट रेटिंग है इस फ़ोन की, उस पे चार्ज नहीं करेगा। अगर मैं 80 या 90 पे लगाऊंगा तो ये और कम वाट पे चार्ज होता है वहाँ पे। इसीलिए तो मोबाइल कंपनीज क्लेम करती हैं कि जी 70% इन 30 मिनट्स या 20 मिनट्स। ये मेरे पास एक डिवाइस है छोटी सी, जिसके ऊपर अभी हम इसके एम्पेयर्स देखेंगे। और इस तरीके से कुछ हमने इसको लगा लेना है। इसके एक साइड पे यूएसबी सी मेल है, और दूसरी साइड पर इसकी जो है वो फीमेल पोर्ट है, जिसके अंदर मैं चार्जर को प्लग इन करूँगा। जी, तो अभी ये प्लग इन हो गया है और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, और इस डिवाइस को भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डिवाइस भी ऑन हो गई है। और इसमें अगर मैं आपको पावर का सेक्शन दिखाऊँ तो इस टाइम पे ये 8.3 वोल्ट्स ले रहा है, एंड मीनवाइल 2.6 एम्पेयर इस करंट ड्रेन कर रहा है इसी चार्जर से। और चार्जिंग जो है वो इसकी 41% से स्टार्ट हुई है, और इसी वीडियो में चलते हुए आपको परसेंटेज कैसे रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। और ये नीचे अगर आप देखें तो इसके साथ पावर भी शो हो रही है। तकरीबन इस टाइम पे ये 41% से ऑनवर्ड चार्जिंग हो लेने के लिए, या चार्ज होने के लिए, ये करीब 22 से 25 वाट तक ले रहा है। 2.5 से 3 एम्पेयर तक भी गया है ये, लेकिन ये इसी रेंज में है। अब अगर ये 20% या 10%, या इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता, तो ये इमीडिएट जो है वो 37 वाट कंप्लीट लेता।
बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये चार्जर्स जितने भी होते हैं ये ग्रेजुअली अपनी पावर को पिक करते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कम होते जाते हैं और अभी देखें इसके दौरान ही 1% जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इस चार्जर के साथ मैंने जो नोटिस किया है ये तकरीबन इस 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट इसको चार्ज कर देता है और ये चार्जर मुझे पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ 4500 रुपीज़ में मिला है, जो कि लॉट में आता है। ये यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉट में, अदरवाइज़ ये न्यू की प्राइस तकरीबन 6500 टू 7000 के करीब है। तो पाकिस्तान की मार्केट में ये सबसे बेहतरीन जो एक चीज़ आपको मिल सकती है वो ये वाला चार्जर है। बेस यूएस या अदर और ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं जो कि आपको कहे जाते हैं, बट दिस इज़ मोर एक्यूरेट। प्रोटेक्शन इसमें बहुत अच्छी है इस चार्जर के अंदर और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका लिंक अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने कमेंट सेक्शन में येस लिखना है, तो इस चार्जर पे आपको मज़ीद कुछ डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।